गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 5 है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। एक मिनट, 5 नहीं, सॉरी 6, एक्सरसाइज 6। बोलो भाई, क्वेश्चन 1 2 5 3 3। लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, थोड़ा बढ़िया प्रॉब्लम है। कंट्री हैज फूड डेफिसिट, 10% कम है भाई फूड एज पर रिक्वायरमेंट। तुमने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा। पॉपुलेशन ग्रोज कंटिन्यूसली, ठीक है। फूड रिक्वायरमेंट पर पर्सन, एक काम करते हैं, इनिशियली टी इक्वल टू 0 है ना, वेरी फर्स्ट ईयर मान ले पॉपुलेशन पी नॉट है। दिस इज द पॉपुलेशन इनिशियली। नाउ फूड रिक्वायरमेंट पर पर्सन को मैं कुछ एज्यूम कर लूं। दिस इज पर पर्सन रिक्वायरमेंट विच विल ऑलवेज रिमेन सेम। ओके, तो अब मुझे बताओ व्हाट इज द फूड रिक्वायरमेंट इन इनिशियल ईयर। पहले साल में कितना फूड रिक्वायर्ड था, बताओ भाई, जल्दी से बताओ। फूड रिक्वायर्ड इन फर्स्ट ईयर, बिल्कुल पी नॉट एफ नॉट। अब मुझे बताओ, ये तो रिक्वायरमेंट है इनिशियल, लेकिन प्रोडक्शन कितना हुआ इन वेरी फर्स्ट ईयर। व्हाट इज द प्रोडक्शन, है ना। तो प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ 0.9 हुआ कि सर 10% कम प्रोड्यूस हुआ एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक, ये तुम्हारा पहले साल का प्रोडक्शन। ठीक, अब मुझको बताओ, वो कह रहा है कि फूड प्रोडक्शन हर साल 4% से इंक्रीज हो जाता है। अरे एकदम बढ़िया हूं। एवरी ईयर इट इंक्रीज बाय 4% देन लास्ट ईयर। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, मैं आफ्टर n ईयर्स बात कर रहा हूं, है ना। तो 8 क्लास में होता है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। ये तुम्हारा पहले साल का रिक्वायरमेंट है। हैप्पी बर्थडे हिंदराज, है ना। नेक्स्ट बर्थडे शुड बी इन गुड IIT, राइट। तो आई गेस आफ्टर n years your production will be 1 + 4/100 raised to n। मुझे लगता है इस बात में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फूड प्रोडक्शन आफ्टर n years बिकम दिस। हाँ बोल दो जल्दी से कि हाँ समझ में आ गया। ठीक कि सर हम लोग 8 क्लास पास करके आए हैं। ठीक, अब मुझको बताओ, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आफ्टर n years जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मान लो पॉपुलेशन इज p, ये पॉपुलेशन है। ठीक, ये तो तुम्हारा प्रोडक्शन है। अब मुझे बताओगे कि सर अगर पॉपुलेशन p है तो फूड रिक्वायरमेंट कितनी है। व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट इन nth ईयर, बताओ। nth ईयर में रिक्वायरमेंट कितनी हुई। तो डोंट यू थिंक कि सर दिस शुड बी रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट है। अब मैं क्या चाहता हूं कि माय कंट्री
बिकम सेल्फ सफिशिएंट। तो सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए तुमको लगता नहीं कि सर जो प्रोडक्शन है ना वो रिक्वायरमेंट के बराबर या मोर, ज्यादा प्रोड्यूस हो जाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं मान रहा हूं आफ्टर दीज मैनी ईयर्स योर कंट्री बिकम सेल्फ सफिशिएंट। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट से आइदर मोर और इक्वल। दिस इज क्लियर। अब क्योंकि तुम लोग लॉग वगैरह में थोड़े से स्मार्ट हो कि सर ये सब मैनिपुलेशन हम देख लेंगे, 26/25 की पावर n, सॉरी f0, I brought all terms one side, p/0.9 p0। फिर तुम्हारे में से कुछ लोग कहेंगे सर लॉग ले लीजिए, इनइक्वालिटी नो चेंज, है ना। तो थोड़ी सी मैनिपुलेशन करा दी मैंने। इसमें तुम लोग स्मार्ट हो कि सर ये सब थोड़ा सा काम हमारे लिए भी छोड़ा करिए, नहीं। अब और इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। यू आर टोल्ड सम मोर इंफॉर्मेशन। पॉपुलेशन ग्रोस कंटिन्यूसली। कंटिन्यूस का मतलब समझते हो ना, एवरी मोमेंट। और जब एवरी मोमेंट चेंज की बात होती है तो उस केस में d/dx की हमको याद आती है ना कि सर जब क्वांटिटी कंटिन्यूस चेंज हो तो वी मेक यूज ऑफ डेरिवेटिव, है ना। तो तुमको पॉपुलेशन का जो रेट है एट एनी इंस्टेंट, एक जनरल टाइम t इक्वल टू टी पर अगर पॉपुलेशन p है, ठीक है, तो dp/dt इज गिवन 3/100। 3/100 ऑफ व्हाट? ऐसे थोड़ी कि सर 3%। अरे 3% ऑफ समथिंग बोला होगा ना। तो ऑब्वियसली ही इज सेइंग कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज 3% ऑफ द पॉपुलेशन। तो एट दैट टाइम तुमने पॉपुलेशन p मानी है ना। तो ये इंफॉर्मेशन तुमको दिया गया है कि किसी भी मोमेंट पॉपुलेशन का रेट बराबर 3/100 ऑफ पॉपुलेशन के बराबर है। अब तुमको लगता नहीं कि सर आप इंटीग्रेट कीजिए, कलेक्ट p वन साइड, इंटीग्रेट। अब मुझे लगता है कि अब तुम्हारे कैलकुलस के स्किल्स 100% हो चुके हैं, तो अब तुम लोग मुझे बेटर आइडिया देने लग गए हो कि सर अननेसेसरी इनडेफिनेट को मत इन्वॉल्व करो, लेट्स डू डेफिनेट। कौन प्लस सी लिखेगा? तो चलो 0 से लेकर n तक इंटीग्रेशन करते हैं। n इज द ईयर व्हेन कंट्री बिकम सेल्फ सफिशिएंट। तो मानतो p की लिमिट क्या जाएगी? 0th ईयर में पॉपुलेशन p0 तुमने कहा था, और nth ईयर में तुमने पॉपुलेशन को p कहा था मुझे, p, है ना। तो अब तो सर बहुत मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। ln p/p0 3/100n। और अब मुझे लगता है कि नाउ यू विल पुट हियर एंड फिनिश द प्रॉब्लम। ये सर आप अब छोड़ दीजिए। 3/100n माइनस ln 0.9। तो बाय डूइंग मैनिपुलेशन यू विल गेट n ग्रेटर इक्वल टू सम वैल्यू। वो वैल्यू पक्का यही आएगी जो ये लिखी हुई है। ये जो हाई फाई सा एक्सप्रेशन लिखा है ना, ln 10, ln 9, ln 1.04, ln 0.03। अरे ln इज टू मच इंपॉर्टेंट यार। सी हाउ मेनी ln's आर देयर, है ना, कि सर ln में तो ओके ठीक है। तो n ग्रेटर इक्वल टू ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसमें वो लैंग्वेज में बहुत बढ़िया लिख रहा है। तुमको लगता नहीं कि सर मान लीजिए ये जो वैल्यू है
ये वैल्यू, मैं जस्ट एक एग्जांपल बोल रहा हूं, ये वैल्यू आए 5.89, जस्ट मैं एक एग्जांपल पुट कर रहा हूं, 5.89, तो n का आंसर क्या बोलोगे बताओ? व्हाट इज द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट? तो डोंट यू थिंक कि सर आंसर 6 बोलेंगे कि सर n इज 6? अरे बुद्धि लगाओ यार, 5.89 का मतलब यही हुआ ना कि सर 5 नहीं, क्योंकि आफ्टर 5 इयर्स प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं है ना? तो कुछ लोग समझ गए कि सर आंसर 6 होगा, तो उसने लैंग्वेज में बहुत क्लियर बोला है, आइदर इट इज इक्वल टू दैट, अगर ये खुद इंटीजर आ गया कि सर ये जो नंबर है ये खुद इंटीजर है, तो आंसर इज इक्वल टू दैट, लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है तो इंटीजर नेक्स्ट अबव, है ना? तो यार आईआईटी वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन पुट करते हैं ना, कि सर उनकी लैंग्वेज में एक एक बात इंपॉर्टेंट होती है। ओके, अप टू 5, एनी अदर? कौन सा पूछ रहे थे तुम? 1 का सी? अरे बच्चों टाइप क्वेश्चन है, ठीक, ये क्वेश्चन क्यों पूछोगे तुम? ये जो कहा गया वो कर दो, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम नॉर्मल एट एच के पॉइंट नॉर्मल लिखो, y माइनस के x माइनस एच, और जो स्लोप है ना वो dy बाई डी एक्स नहीं है, वो -1 अपॉन dy बाई डी एक्स है, ठीक है ना? उसको कुछ m मान लेना कि सर -1 अपॉन m, बाद में हम m को क्या कहते हैं dy बाई डी एक्स पुट कर देंगे, फिर तुम जो कह रहा है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देना लाइन का, तो वो जो भी रिजल्ट आएगा उसको इक्वल कर देना अंडर रूट, नहीं, p का फ्रॉम x एक्सिस मतलब मॉड y, है ना? तो मेरे ख्याल से इतना हिंट बहुत है ना कि सर नॉर्मल की इक्वेशन लिखा, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला और बराबर मॉड के कर दिया। 4 बता दो जी। बिल्कुल बता देंगे, वैसे तो फिजिक्स का सवाल है ना? मैथ्स वालों को बताना ही नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को, लेकिन दिया आईआईटी मैथ्स के पेपर में, गलत बात है। सेकंड क्वेश्चन तो तुम्हारा फेवरेट है, ठीक है ना? सेकंड क्वेश्चन तो कुछ लोगों का फेवरेट है कि सर हमको तो ये फॉर्म क्लास में पढ़ाई गई है। चलो आदित्य बताएगा, सेकंड क्वेश्चन का फॉर्म बता दो। चलो, मेथड टू सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। हाँ ऋतुराज, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, तुम्हारी फिजिक्स इसका मतलब अच्छी है, नहीं कि सर फ्लूइड्स हमने पढ़ा है। ओके, तो मेरे ख्याल से सेकंड कुछ लोग समझ गए कि सर आपने क्लास में डायरेक्ट फॉर्मेट करवाया था। देखो दीपमन बोल रहा है, ठीक है ना? तो जो दीपमन बोल रहा है ना, क्या नाम है, आदित्य, तुम वही करना जो दीपमन ने कहा है, जो हर्षित ने कहा है, जो होशिता ने कहा है, ठीक है? आर्यन भी वही कह रहा है, ठीक है? आकृति भी बोल रही है, ठीक है? और आर्यन तो नाम ले लिया था, दिव्यांशु बोल रहा है, ठीक है ना? आदित्य, मैंने तुमको सॉल्यूशन बता दिया राइट, कि इतने सारे लोगों ने जो कहा है ना तुम वही करना, ठीक? ओके अरे तो उनकी फीलिंग्स समझो कि उन लोगों ने ऐसा क्या पढ़ लिया जो तुम नहीं पढ़ पाए। सोचना, जोड़ डालना, आंसर निकलेगा, ठीक? ओके, दिस इज द हेमीस्फेरिकल टैंक। इनिशियली पूरा भरा हुआ है, नीचे आउटलेट पर एक होल है, ठीक, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैं तो एमकेएस सिस्टम से फैमिलियर हूं, 12 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर है, ठीक है? आउटलेट इज ओपन, इसको हमने ओपन कर दिया। फ्लो थ्रू आउटलेट इज अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द आउटलेट एंड हाइट, ठीक है? टैंक बिकम एम्प्टी, फाइंड द टाइम। तो यार एक बात बताओ, जिस रेट से पानी बाहर जाएगा, फिजिक्स पढ़ते होगे ना सर, उस रेट से आपका वाटर लेवल डाउन होगा,
सही है ना? योर वाटर लेवल गेट डाउन बाय द सेम रेट एज इट गोज आउट। अब तुमने कंटिन्यूटी प्रिंसिपल पढ़ा है, तो ये जो रेट ऑफ वाटर गोइंग आउट होता है दैट इज A1V1 कंटिन्यूटी प्रिंसिपल, राइट? तो एरिया ऑफ ओरिफिस दैट इज 12 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज गिवन, ये वेलोसिटी तो है 0.6 √2gh, जहां पर तुम लोग सब समझते हो कि सर ये g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये h एट दैट टाइम हाइट है। कई लोग तो समझ पा रहे हैं कि सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये रिलेशन आया है ना? सब समझते हो तुम लोग, है ना सर? वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कांस्टेंट से ये रिजल्ट निकल आएगा, जो कि मैथ्स वालों को दिया गया है, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं होगी कि मैथ्स वाले खुद निकाल पाएंगे। और ये जो 0.6 का फैक्टर डाला है ना, तुम लोग थोड़े से सरप्राइज्ड होगे कि यार ये 0.6 कहां से आ गया। ये थोड़ा इंजीनियरिंग का पॉइंट उठा लिया गया कि जब वो होल से पानी बाहर निकलता है ना, पाइप्स वगैरह जब तुम पढ़ोगे ना मैकेनिकल इंजीनियर, तो यू विल कम टू नो कि देयर आर सर्टेन लॉसेस, कुछ लॉस होते हैं पाइप से बाहर जाने के दौरान। तो उन लॉसेस को अकाउंट में लेकर के सर्टेन कोएफिशिएंट वी टॉक अबाउट, ठीक है ना? तो ये 0.6 का रीजन वो है कि सर वो √2gh आ रहा था, तो लेकिन ये 0.6 कहां से आया, तो दैट इज ड्यू टू लॉसेस। समझ गए ना बात को? तो तुम मत जाओ गहराई में, कहना हमको जो दिया हम तो वो करेंगे। फाइन। अब मेरे ख्याल से वाटर लेवल गोइंग डाउन, आई एम गोइंग टू इक्वेट, मानते हो सर ये वाटर का dV/dt है, dV/dt इज इक्वल टू दिस, सही है? लेकिन क्या तुम इस बात को एग्री करते हो कि सर वाटर लेवल तो घट रहा है ना, तो रेट शुड बी नेगेटिव? तो यहां से वॉल्यूम रेट फ्लो की बात करता हूं, तो तुम लोग समझदार हो कि सर किसी भी टाइम t पर आप इसे एक सिलेंडर की तरह ट्रीट कर सकते हो। मैंने dt टाइम में मान लिया कि लेवल यहां से यहां आ गया, तो तुम कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हो ना कि सर थिकनेस को ट्रीट कर लो कांस्टेंट। याद है तुमको ऐसा एक क्वेश्चन अपनी टेंजेंट नॉर्मल की शीट में था, अगर किसी को ध्यान हो तो, कि सर रीड दिस रेडियस टू बी सेम, तो πr², दिस इज सम dh, है ना? लेकिन आप dV/dt की बात कर रहे हो, dV/dt, तो क्या मैं dV/dt ये बोल दूं? अभी मैं माइनस कर दूंगा, डोंट वरी दीपमन, अभी मैं उसको माइनस टाइम्स कर दूंगा, है ना? क्योंकि मैंने क्या कहा था, रेडियस को कांस्टेंट ट्रीट किया मैंने सिलेंडर ट्रीट करके, तो πr² कांस्टेंट dV/dh/dt। अब रही बात रेडियस, तुम सोच रहोगे सर दो वेरिएबल, क्योंकि r भी तो चेंजिंग है, तो तुम एक काम करो ना, आई थिंक वो कैपिटल R, दिस इज कैपिटल R, है ना? ये भी कैपिटल R है, तो क्या ये R - h नहीं हो गया कि सर आपने इसको h बोल रखा है, तो ये R - h हो गया। तो यूजिंग पाइथागोरस, पाई कैपिटल R² माइनस R - h का स्क्वायर dH/dt, क्योंकि वॉल्यूम का रेट नेगेटिव है, तो आई एम गोइंग टू इक्वेट दिस इक्वल टू माइनस पाई, ये कैलकुलेशन करो यार, h R - h R प्लस dH/dt। आई गेस दिस इज द रिलेशन। अब इसके आगे मुझको बताओ, क्या तुम कैलकुलेशन खुद कर सकते हो कि सर कलेक्ट h वन साइड? अब तो हमारे इंटीग्रेशन के स्किल्स है। रेडियस की वैल्यू शायद तुमको मालूम है ना, 2 मीटर टैंक ऑफ रेडियस, तो न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर लेना कि सर ये 4 हो गया,
मैं कैलकुलेशन तुम्हारे लिए छोड़ दूं कि सर ऑल एच वन साइड है ना, ऑल टी वन साइड में कॉन्स्टेंट्स, यार ये तुम करो यार, अब मैं बिल्कुल करने के मूड में नहीं हूं, ठीक है, कि सर विथ सम हैवी कॉन्स्टेंट्स। हाँ मैं तुमको इंटीग्रेशन लिमिट बता देता हूं, 0 से टी, 0 पर टैंक पूरा भरा था तो हाइट कितनी थी, हाइट थी कैपिटल आर, एंड आफ्टर टाइम टी इट बिकम एम्प्टी, हाइट बिकम 0। कुछ समझ में आया? तो आराम से वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर लो, यू विल गेट द आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा, है ना, बहुत टफ प्रॉब्लम्स नहीं बता पाता हूं एक्चुअली मैं, ठीक, कि दुनिया का सबसे टफ सवाल 6 to 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 6210। सम्यक तुमको लगता नहीं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारी इस क्लास में जितने लोग बैठे हैं और रेगुलर हैं, रेगुलर, ये उनका फेवरेट प्रोफाइल है कि सर इस प्रोफाइल को तो हम लोग किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी ढूंढ लेते हैं, है ना, क्योंकि इस पर हमारा एक्सपर्टाइज है। कैपिटल एफ इंटीग्रल मतलब कैपिटल एफ डैश स्मॉल एफ, तो कैपिटल एफ डैश, बताओ भाई एक्सपर्टाइज वाले लोग बताएं कि सर व्हाट आइडिया यू विल बी अप्लाइंग। हाँ उसके बाद क्या करेंगे बताओ भाई ऋतुराज, और बाकी लोग भी बताएं कि मैं क्या थॉट यूज करने वाला हूं। ये हमारा स्पेशलाइजेशन एरिया है ना, सही दीप्यमन, गुड, एच, ठीक है ना। तो आई थिंक लोगों ने पकड़ लिया कि सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हिंदराज, कि आप यहां कहोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल सही दीप्तम, जिससे कि इनइक्वालिटी रिमेन सेम। फिर आप कहोगे कि दिस इनटू कैपिटल एफ इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर आप कहोगे कि मेरा इंटरेस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में है, तो एज आई सेड इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो क्योंकि फंक्शन घट रहा है तो वैल्यू एट 0 e की पावर 0 बिकम 1 से क्वांटिटी लेस इक्वल होगी। और रही बात कैपिटल एफ 0 की, तो वो तो 0 है, 0 से x इंटीग्रल इस कैपिटल एफ, तो x को 0 रखने से मानते हो सर ये 0 आ गया। तो इससे कुछ समझ आया कि अरे ये तो कैपिटल एफ एक्स लेस इक्वल टू 0 निकल आया। कुछ लोगों को बात समझ आई, x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, योर कैपिटल एफ एक्स एट एवरी x ग्रेटर इक्वल टू 0 सेटिस्फाई इनइक्वालिटी। नाउ यू विल से कि सर इंटरेस्ट तो स्मॉल एफ में था, ये कैपिटल एफ का क्या करूं, तो वो कहेंगे कि यार ये देखना क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू सी कैपिटल एफ, इनइक्वालिटी को सी से मल्टीप्लाई कर दे, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, लेकिन स्मॉल सी एफ एक्स तो एफ एक्स से भी बड़ा है, तो मानते हो यहां से एफ एक्स लेस इक्वल टू आ गया। समझ गए? अब तुम कहोगे सर क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और लिखी है, एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव, स्मॉल एफ नॉन नेगेटिव का मतलब होता है ग्रेटर इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मानते हो इंफॉर्मेशन से ये प्रूव हुआ, गिवन प्रॉब्लम में ये है, तो एफ एक्स को 0 होना पड़ेगा ऑलवेज। बुद्धि लगाओ कि सर देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी विच इज एफ एक्स इक्वल 0, ठीक।
This problem is directly taken from a very good book of calculus, okay, which contain the portion which is not in JEE syllabus. ठीक है, एक अच्छी किताब जिसमें JEE syllabus की प्रॉब्लम्स नहीं है, है ना, वो पूरा आगे का कैलकुलस का बुक है. बट देयर आर सम क्वेश्चंस कि सर अगर 300 क्वेश्चन है तो उसमें मुश्किल से 40-50 क्वेश्चंस जो है वो JEE सिलेबस के हैं. तो दिस इज टेकन फ्रॉम दैट बुक. ओके, वैसे 300 मैंने कम बोल दिए, ठीक है, ज्यादा है. इनफैक्ट JEE सिलेबस के क्वेश्चन केवल 5% ही है, अराउंड 5% ओनली. ठीक, नहीं, इट इज नॉट फ्रॉम एपोस्टल, डोंट वरी. ठीक है, अप टू 10 एनी अदर? नो. तो देख रहे हो IIT कितने कंसेप्ट्स को रिपीट करता है. क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 का बी पार्ट आर ऑफ सेम आइडिया, है ना, कि सर ये तो लीनियर के पीछे ही पड़ गए हैं आजकल. अप टू 10 डन. 10 का बी एंड सी. अरे मैं बी एंड सी तुमको बताता हूं आदित्य, इसमें क्या है, तुमको लॉजिक बताता हूं. एक्चुअली इसने ए और बी को बीपी रेशियो एपी 3:1 लिखा है ना. तो वैसे तो आंसर इंटरनल रेशियो लेकर के 2 आंसर आएंगे. ठीक है, तो एक्चुअली इंटरनल रेशियो के ही आंसर को आंसर लेना था. अननेसेसरी हमने इसके एक्सटर्नल आंसर को भी दे दिया, है ना. तुम इसी बात को लेके कंफ्यूज होना आदित्य कि सर ये एक्सटर्नल रेशियो आपने क्यों लिया. इट इज ओनली इंटरनल. तो एक्चुअली तुमको इंटरनल ही लेना था, एक्सटर्नल नहीं लेना था इसमें. बाकी जो बाकी के आंसर है ना, ए और बी, मतलब जो इंटरनल से 2 आंसर आते हैं, एक्सटर्नल से बाकी 2 आंसर आते हैं. ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने पीछे आंसर सारे दे दिए क्या, इसके ऑल दे दिया क्या? मेरे हिसाब से ऑल आंसर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनल रेशियो अंडरस्टूड लेगा आई थिंक. नहीं नहीं, इसने कहीं मेंशन नहीं किया. नहीं नहीं नहीं, वेट 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 वेट, इसने कहीं नहीं लिखा है कि ए और बी के बीच में कहीं है. सेगमेंट कहीं नहीं लिखा ना इसने. बोलो भाई, इट कट्स ए एंड बी, सेगमेंट कहीं नहीं लिखा है. हाँ, तो चारों आंसर होगा, चारों होगा. एक्सटर्नल को भी लेना पड़ेगा. अरे इंटरनल बोलता तब हम बोलते ना, या बोलता लाइन सेगमेंट, बोलता ए बी सेगमेंट को कट किया पी ने, तो भी हम इंटरनल लेते. लेकिन उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, बस इतने बोला कि ए और बी को डिवाइड कर रहा है, तो फिर इसलिए एक्सटर्नल भी लेना पड़ा. अब ठीक है, एक्सटर्नल रेशियो से बाकी ऑप्शन आएंगे. चलो अप टू 15 क्विकली. क्या 11 का सी और डी में डिफरेंस, कैसी बात कर रहा है? हाँ, 11 का बी का सी एंड डी में डिफरेंस, एक में लिखा है एक्स एक्सेस, एक में लिखा है वाई एक्सेस. 11 के बी में, ठीक है ना, जो सी ऑप्शन है उसमें लिखा है एक्स एक्सेस, और जो डी ऑप्शन है उसमें लिखा है वाई एक्सेस. ये अंतर है. 11 का ए, अरे इसमें तुम्हारा एक्सपर्टाइज है. बताओ अरविंद, 11 के ए को कैसे करेंगे, जल्दी बताओ यार, समय कम है. टू द पॉइंट बताओ, सब लोगों को सिखाओ कि ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं. लोग लिमिट भूल गए हैं बहुत दिन से, है ना. बाकी लोग मदद करो भाई अरविंद की. बिल्कुल ठीक दीपमन. गुरप्रीत ऑल्सो सही, है ना. समझ गए अरविंद, बाकी लोगों ने मदद कर दी है तुम्हारी. आदित्य, ठीक है. आई डोंट वॉन्ट पुअर हेल्प, ओके. अपनी मदद अपने पास रखें. जो लोग घटिया अप्रोच बता रहे हैं, सम्यक अच्छी अप्रोच पूछी थी मैंने. हाँ बिल्कुल ठीक दीपमन. आदित्य, ठीक है ना. ये जो बाकी लोगों ने कहा है ना, वही करना अरविंद, ठीक.
कि सर ये बहुत कॉमन सिचुएशन है, इसको आज मैं कॉपी में ढूंढूंगा कि आप क्या करते थे ऐसी सिचुएशन में, टी स्क्वायर एफ एक्स एक्स स्क्वायर एफ टी में अगर आप होते तो क्या करते। ठीक, कुछ लोग समझ गए, एड सब्ट्रैक्ट, बस इतना। अब इसके आगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, बस मैंने दे दिया, हिंट दे दिया। 13 का बी, अरे 13 का बी बहुत लल्लू है, मालूम है। तुमने वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, ए प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी, उसको लगाना जरा। 13 का बी, ए प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाना, ये इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी कि सर 0 आंसर आ जाता है इससे, आई बराबर माइनस आई, ठीक है ना। 13 के ए का मीनिंग इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन। अरे कह रहा है तुमसे डोमेन निकालो, ठीक है ना, कह रहा है फाइंड डोमेन, और फिर वो जो डोमेन है ना उसको कह रहा है ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो डोमेन को कंटेन कर रहा है, दैट्स इट। तो तुमने ध्यान से नहीं किया, y डैश अपॉन y होल स्क्वायर dy अपॉन y ln प्लस c ln मॉड y। तो मेरे ख्याल से तुम मिस कर गए कि सर x इक्वल टू 3 नॉट इन डोमेन, तो केवल 3 को ढूंढो कि डोमेन इज एक्सेप्ट 3। तो देखो कौन से ऑप्शन है जिसमें सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था ना, इंटरवल कंटेनिंग डोमेन नहीं था, इंटरवल कंटेन्ड इन डोमेन है, ठीक है ना। तो यार देख, -π/2 से π/2 डोमेन में है, 0 से π/2 वो भी है। तो बस इसमें देख लो कि सर कौन सा आंसर ऐसा है जिसमें 3 आ रहा है, जिसमें 3 होगा ना बस वही गलत है, क्योंकि डोमेन डू नॉट कंटेन 3, समझ गए। अप टू 15 ओवर कहां तक दिए थे, 20 तक, अप टू 20। जल्दी पूछो भाई, खत्म करें इसे। अप टू 20 डिस्कशन ओवर क्विकली। 20 बच्चों टाइप क्वेश्चन है। 20 फैमिली ऑफ सर्कल्स whose center lie on, ये रहा सेंटर, अच्छा बस इतनी इंफॉर्मेशन है, whose center lie on, रेडियस नॉट नोन। तो यार 2 पैरामीटर हो गए, वन इज रेडियस r एंड वन इज लैम्डा। जल्दी से हाँ बोलो, तो मानते हो कि सर 2 डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम खत्म होना चाहिए। Because 2 arbitrary parameters are there. एग्री करते हो, ऑर्डर 2, बस ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो। गलत किया क्या मैंने, कुछ कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने, क्विकली। ये स्टेप ठीक है, ओके। नाउ टू एलिमिनेट लैम्बडा, तो यार लैम्बडा को एक स्टेप में एलिमिनेट करें। पहले तो सर 2 को गायब करो, हटाओ। तो जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे सर लैम्बडा को एक साइड ले जाओ ना, 1 प्लस dy/dx, है ना। एंड दे विल नाउ से कि सर लेट्स कलेक्ट
x प्लस वाई डैश 1 प्लस वाई डैश इज लैम्डा। नाउ डिफरेंशिएट। प्रॉब्लम खत्म कि सर हो गया, सवाल खत्म। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए। अपॉन को तो छोड़ो, वो तो होल स्क्वायर आ गया। जब गलत कर दूं तो बता देना। आई होप कि मैंने सही किया है। मेरे ख्याल से ये आंसर दे देगा। सही है ना? आ रहा होगा यार आंसर, ठीक कि सर न्यूमरेटर इक्वल टू 0 इज माई आंसर। 18 क्या करेगा जान के? अरे नहीं, मैं लीनियर डी नहीं सिखा पाऊंगा अब, है ना? अब तुम काफी लेट हो चुके हो फॉर लीनियर डी। ओके, लास्ट क्लास हम लोग कुछ पैराबोला कर रहे थे, है ना? तो मैंने लास्ट क्लास में कुछ, आई थिंक तुमको क्या बताया था? रुक जा यार, सोचने दो मुझे क्या बताया था। एनवलप। ओके, तो आई थिंक यू नो ऑल concepts in parabola, है ना? पेयर ऑफ टेंजेंट, chord whose midpoint, everything you know. मैं फिगर में प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है? नहीं, जो लोग कोनिक पढ़ चुके हैं मुझसे, वो लोग अपना कुछ घर पे जाके प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करें, और क्या, क्यों दो बार सेम चीज पढ़ोगे? और या फिर चाहो तो प्रैक्टिस, क्योंकि कोई थ्योरी तो पढ़ा नहीं रहा हूं, तो प्रॉब्लम्स फास्ट कर सकते हो, और क्या। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के लिए बता दूं, नेक्स्ट क्लास से मुझे एसएल लोनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास में चाहिए, क्योंकि मैं बोर्ड में क्वेश्चन लिखने में समय बर्बाद नहीं करूंगा। आई विल डायरेक्टली कॉल कि फ्रॉम एक्सरसाइज दिस प्रॉब्लम हम लोग क्लास में करेंगे। तो वैसे मेरे ओपिनियन में जो लोग कोनिक पढ़ भी चुके हैं, वो लोग अगर क्लास में रहते भी हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम्स का तुम्हारा रिवीजन ही हो जाएगा, है ना? तुमको खुद से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर तो क्लास में रिवीजन हो गया, नहीं? ओके, वाई स्क्वायर 4x पैराबोला गिवन, x1 y1 पॉइंट गिवन, फ्रॉम पॉइंट पोल पोलर नहीं हुआ। अरे वो सर्कस में बताया यार मैंने, मैं सिर्फ एक बार बताता हूं एक्चुअली। पोल पोलर हर चैप्टर में अलग अलग नहीं पढ़ाता हूं, एक बार पढ़ा दिया और फिर बता दिया कि ये डेफिनेशन आगे कंटिन्यू होगी, समझ गए? इन एवरी 2 डिग्री वो डेफिनेशन सेम रहती है। फ्रॉम x1 y1 tangents are drawn, point of contact at a at b, point I call p, prove that area of triangle. सजेस्टेड प्रॉब्लम्स दे आर फ्रॉम लोनी ओनली, तभी तो कह रहा हूं नेक्स्ट क्लास से सबके हाथ में लोनी होनी है। मैं क्लास में ही करा दूंगा तुमको, ठीक है ना? करो प्रॉब्लम, करो क्विकली।
तुम लोग को पोल पोलर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए यार। किसी भी 2 डिग्री कर्व के लिए किसी पॉइंट का पोलर का क्या मतलब होता है फॉर एनी 2 डिग्री कर्व। बिल्कुल भवदीप, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन एज वेल एज सर्कल्स बोथ। ओके, आई गेस तुम लोग टी मान के प्रॉब्लम करो। सर a t1 स्क्वायर 2a t1, a t2 स्क्वायर 2a t2, दिस पॉइंट, इसे भी टी में ले लो, a t1 t2, a t1 प्लस t2। तो आई गेस इफ आई नो ऑल कोऑर्डिनेट्स तो बेटर इज गो फॉर डिटर्मिनेंट। a t1 स्क्वायर 2a t1, a t1 t2, a t1 प्लस t2, a t2 स्क्वायर 2a t2। तो आई थिंक ए स्क्वायर आउट, बाद में आई विल टेक मॉड। अब तुम डिटर्मिनेंट सॉल्विंग तो तुमको पता ही है कि सर 2 0 बना के प्रॉब्लम कर दो। R2 माइनस R1, तो T1 कॉमन, T2 माइनस T1, T1 कॉमन, हियर T2 माइनस T1 0। I think T2 minus T1 is common. Here also R3 minus R2, T2 into T2 minus T1, T2 minus T1 0, तो T2 minus T1 again common। बस अब मैं ओपन कर रहा हूं डायरेक्टली कि सर आगे 2 0, तो आंसर इज T1 माइनस T2। मॉड लेना है ना, मॉड, तो T2 माइनस T1 का क्यूब a स्क्वायर बाई 2 इज माई आंसर। अब तुम यार यू नो सम ऑफ रूट्स, यू नो प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना, कि सर T1 प्लस T2 को पुट कर देंगे और T1 इंटू T2 को पुट कर देंगे। तो थोड़ी सी मैथ्स लगाओ। पावर 3/2 होल स्क्वायर T1 प्लस T2 स्क्वायर माइनस 4 T1 T2, बस पुट कर दो और एंड करो प्रॉब्लम को। सम ऑफ रूट्स मतलब T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T2 इज y1 अपॉन ए। T1 T2
is x1 upon a. Get the answer. Easy कि सर हो गया आंसर. 10 seconds. रुको ऐसे लोन ही लेकर के आता हूँ, है ना. डन. नेक्स्ट. चलो क्लास में से अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा, डोंट वरी, है ना. तो नेक्स्ट क्लास से विदाउट फेल सबके हाथ में बुक होनी चाहिए. ओके. ओके. क्विकली. पार्ट 2 में कुछ कहाँ दिया था? एक ही तो था क्वेश्चन, बस पार्ट 2 कहाँ है इसमें? अच्छा पार्ट 1. अरे पार्ट 2 यार वो बीएससी लेवल की होगी ना. ठीक है ना, तो हमको तो 12th लेवल तक की बुक करनी है ना. ओनली पार्ट 1. इक्वल पैराबोला का मतलब होता है हैव सेम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. ठीक है ना. टू पैराबोलास
are equal if they have same length of latus rectum. आई थिंक ये एक प्रॉब्लम इजी था, सबसे बन जाना चाहिए। पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, मीटिंग एट पॉइंट्स। तुम तो फैमिलियर हो कि सर मुझे तो आदत पड़ गई है सारे क्वेश्चंस T1 T2 से करने की, है ना। तो जो लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से नहीं करना चाहते हैं वो लोग देखें ध्यान से कि इसको आपने T1 बोला, इसको आपने T2 बोला, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका आंसर होता है A T1 T2। A इज 1, मतलब A T1 T2, A T1 प्लस T2। तो मानते हो कि सर T1 पॉइंट T2 पॉइंट बोथ लाई ऑन लाइन, तो वाई नॉट पुट दैट पॉइंट। तो T1 पुट करूं, T2 पुट करूं, उसके बजाय एक जनरल T पुट कर दूं कि सर लेट्स पुट 80 स्क्वायर 280 टू दिस लाइन। कुछ लोग समझ पा रहे हैं? तो इफ आई पुट 80 स्क्वायर कॉमा 280 टू दिस, तो ये इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद पैराबोला नहीं दे देगा। तो लोग समझ गए कि सर वी गेट ए क्वाड्रेटिक टी स्क्वायर 3t स्क्वायर। गलत हो जाता बता देना। प्लस 2t माइनस 6। एग्री करते हो? विल गेट रूट्स T1 T2। तो मानते हो ये तो सर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से ही क्वेश्चन खत्म हो गया कि बस अब तो आप क्वाड्रेटिक से आंसर उठाइए। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट? -6/3 -2। व्हाट इज सम ऑफ रूट? -2/3। बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जो लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर मैं इसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से करूंगा, तो बिल्कुल कर सकते हो। तो कुछ लोगों ने क्या किया, दे सेड कि सर लेट्स कॉल दिस पॉइंट अल्फा बीटा एंड लेट्स राइट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ अल्फा बीटा। तो T बराबर 0 फॉर्मूला है ना, तो y बीटा -2 टाइम्स x प्लस अल्फा। Now I am going to make this equation identical to this, है ना, कि सर y बीटा -2x is 2 alpha. Now this equation and this equation are identical. तो -2/3 बीटा बाय 1 2 अल्फा बाय 6। एग्री? तो तुम इस तरह से भी प्रोसीड कर सकते हो। योर अल्फा बीटा इज ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी जिसको पैराबोला में एक्सपर्टाइज चाहिए वो हैबिट बनाए 80 स्क्वायर 280 की, बहुत ज्यादा फायदा करेगा। प्रॉब्लम कॉपीड, जल्दी कॉपी करो तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखता हूं।
करो क्वेश्चन करो, इजी है। ओके, आई थिंक लास्ट प्रॉब्लम शुड बी डन नाउ। तो कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रॉब्लम कह रहा है कि किसी भी पॉइंट P पर नॉर्मल बनाया। अब नॉर्मल ने मीट किया एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो इसका कोऑर्डिनेट निकल आएगा, है ना। नॉर्मल की इक्वेशन हैविंग स्लोप माइनस टी y plus tx and passing through 80 square 280 plus 80 cube is the equation. Now point where it meet axis 2a plus 80 square comma 0. Draw a line perpendicular. Now perpendicular का मतलब है slope is 1 by t and passing through this point. So I think equation of line y minus 0 1 by t x minus this is the equation of line. तो तुम समझ सकते हो कि we are getting infinite lines, क्योंकि t क्या है, t तो चेंजिंग है। अब तुमसे वो कह रहा है कि ये जो भी लाइन है इसको टच करता हुआ कर्व बताओ। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने पहचान लिया कि सर ये जो लाइन है ये तो फैमिली ऑफ लाइंस है, क्योंकि टी इफ यू कीप ऑन चेंजिंग तो यू कीप ऑन गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट सच लाइंस एंड इंटरेस्टेड इन अ कर्व विच इज टेंजेंट। तो आई थिंक कुछ लोगों ने पहचान लिया कि सर ये तो एनवेलप है ना। और देखिए आपकी इक्वेशन पैरामीटर टी में क्या आ रही है, इट इज कमिंग टू बी अ क्वाड्रेटिक। तो यू रीअरेंज इट, जैसे मैं गलत कर दूं मुझे बता देना। दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। तो नाउ अप्लाइंग कंसेप्ट ऑफ एनवेलप दैट इज D0, यू ऑल नो, है ना। ठीक कह रहा हूं, जय दीप्तम दीपमान ऋतुराज, है ना।
तो डूइंग d0 b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4a x माइनस 2a। तो तुम समझ पा रहे हो ना कि सर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस मॉड वाई का स्क्वायर बराबर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a इंटू 2a माइनस एक्स। मानते हो 2a माइनस एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो x बराबर 2a इज टेंजेंट एट वर्टेक्स और पैराबोला तुम्हारी इधर को खुलेगी कि सर x इक्वल टू 2a आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गया और लेफ्ट में पैराबोला खुलेगा सो दैट योर डिस्टेंस कम्स आउट 2a माइनस एक्स। कुछ लोग समझ गए ना। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो 4a ही है ना, विच इज सेम एज गिवन पैराबोला। तो दैट्स व्हाई कर्व विच टचेस लाइंस is a equal parabola. Got it? 5 seconds quickly. Hmm. Okay, next. फोर पार्ट्स हैं प्रॉब्लम के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3।
फास्ट करो यार, इजी क्वेश्चन है। आंसर लग तो रहा है, आकृति ठीक है। ओके, कॉर्ड हुज मिड पॉइंट, तुमने, एंड कॉर्ड शुड बी नॉर्मल ऑल्सो, है ना। मान लो तुमने बोला कि सर इट इज नॉर्मल एट T1, ठीक, दिस इज T1, दिस इज T2। आंसर आई थिंक ठीक बताया, रूप कथा एंड, है ना, आकृति। मिड पॉइंट एच के, तो T बराबर S1 फॉर्मूला यूज करूं क्या? T इक्वल टू S1, chord whose midpoint, I think this is the simplified equation, is equation of chord whose midpoint is HK। अब तुमको एक बार मन में आइडिया नहीं आ रहा कि सर इस कॉर्ड का इंटरसेक्शन विथ पैराबोला T1 T2 है, तो क्यों नहीं आप इस लाइन को पैराबोला से इंटरसेक्शन करा दो। तो उसके लिए क्या मैं 80 स्क्वायर 280 पुट कर दूं टू दिस इक्वेशन, तो आई एम गोइंग टू सेटिस्फाई 80 स्क्वायर 280। तो इफ आई डू दैट, एटी स्क्वायर पुट कर दिया भाई, 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो तुमको लगता नहीं कि सर फिर से क्वाड्रेटिक आ गई इन T। whose root will be T1 T2, T1 T2 are roots। अब प्रॉब्लम को कैसे भी समझो कि सर नॉर्मल के होने का तो आपने अब तक कुछ यूज ही नहीं किया। अजीब लग रहा होगा ना कि सर आपने नॉर्मल की बात का अभी तक कुछ एप्लीकेशन लिया ही नहीं। तो नॉर्मल कॉर्ड की कंडीशन याद है, नॉर्मल एट T1 मीट एट T2, तो कुछ लोगों को याद आया कि सर T2 इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। इफ आई मेक यूज ऑफ इट, तो T1 प्लस T2 माइनस 2/T1 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तुमको लगता नहीं सर T1 प्लस T2 यहां से उठा लीजिए, सम ऑफ रूट्स। तो व्हाट इज सम ऑफ रूट्स, देख लो, सम ऑफ रूट्स K/A। तो आई थिंक कई लोग बात समझ गए कि सर ये तो T1 निकल आया माइनस 2A/K, और अब हम जानते हैं कि सर आपने तो रूट निकाल दिया। अब आप कुछ नहीं करोगे, आप इस T1 को कहोगे चुपचाप यहां पुट कर दो, अरे इसका रूट है भाई तो पुट कर दो, 2A स्क्वायर T1 स्क्वायर। बस ये जो भी आंसर है इज द रिक्वायर्ड लोकस। गॉट द पॉइंट। बाकी मैं तुमको वेरियस मेथड्स बता सकता हूं, बट दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, है ना, कि सर आप क्वाड्रेटिक का बहुत अच्छा यूज करते हो, ठीक। बाकी जो लोग सुनना चाहते हैं वो लोग सुने, है ना। यू कैन ऑल्सो गो लाइक दिस, है ना। देखो H मिड पॉइंट 81 स्क्वायर प्लस 82 स्क्वायर बाई 2 बराबर H, वन रिलेशन। 281 प्लस 282 बाई 2 इज K, वन रिलेशन। मान तो दो रिलेशन आ गए,
ठीक। और कहना सर एक रिलेशन और, ये नॉर्मल का होना भी तो यूज करो। ये तो आपने सिर्फ मिड पॉइंट यूज किया कि 2 का मिड पॉइंट एच के है, तो वन मोर रिलेशन T2 बराबर -T1 -2/T1। तो क्या तुम फील कर पा रहे हो कि सर अभी अभी आपने जो इसका y कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट यूज किया था ना, k बराबर T1 + T2 आया, k बराबर। तो मुझे लगता है तुम्हारे में से कुछ लोग कहेंगे कि सर इस रिलेशन में जाइए और T1 + T2 k/a, तो k/a पुट करेंगे तो उससे T1 निकल आया, तो T1 आ गया। और अब कहेंगे सर इसी रिलेशन में T1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो उससे T2 भी आ गया। तो आई गॉट T1, कितना बताया था यार, कितना बताया था मैंने, T1 + T2 इज k/a, है ना। तो -2/T1 इज k/a, तो -2a/k, -2a/k इज T1। तो मानते हो पुट T1 -2a/k -2 जो भी वैल्यू है, तो इससे T2 भी आ गया। नाउ डोंट यू थिंक कि सर ये जो T1 T2 आया, अब इसमें पुट कर दीजिए वो जो सेकंड रिलेशन था, a/T1² + T2² / 2 इज h, तो उसमें ये जो T1 T2 लाए हो ना, पुट कर दो। सही। कुछ लोग हो सकता है कहें कि सर मैंने तो T1 T2 से किया ही नहीं, मैंने तो एक सिंगल T से कर दिया। ठीक, ओरली सुनना बात को, फॉरगेट T1 T2, लेट्स अप्लाई ओनली T, कि सर इस कांटेक्ट पॉइंट को T पढ़ा, है ना। तो नॉर्मल की इक्वेशन y + tx बराबर 2at + at³ इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सही। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट hk। सही। अब मानते हो जो मैंने इक्वेशन अभी भी तुमको t में नॉर्मल के थ्रू दिया था, y + tx बराबर 2at + at³, क्या तुम बोलोगे सर ये दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल करिए? कुछ लोग समझ रहे मेरी बात को? तो सेम लाइन एक बार t में लिख दी और एक बार ये लिख दी, तो बाय मेकिंग आइडेंटिकल क्या तुम t को एलिमिनेट कर लोगे? सही है ना, कि सर नाउ एलिमिनेट t एंड गेट द लोकस। सेकेंड पार्ट का मेरे को टू द पॉइंट अप्रोच चाहिए क्विकली। सही है दिव्यांशु। रूपकथा, गुड। दीपमन, तो आई थिंक लोगों ने इसके आगे ही यहां से, है ना, कि सर यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं। कई लोग समझ रहे हैं कि सर ये पार्ट आप कॉमन डाल दीजिए, पैराग्राफ के 4 क्वेश्चन है ना। तो सेकंड पार्ट में लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर यूज tan अल्फा। तो पैराबोला, ये 2 पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो मेरे ख्याल से ये स्लोप 2/t आएगा। सही है ना, कि सर 2/2 स्लोप आ रहा है, तो बस tan अल्फा इज m1 - m2
1 प्लस m1 m2। बस अब कुछ लोग समझदार हैं, वो लोग कहेंगे सर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां पर है मेरे पास, आप क्वाड्रेटिक लगा के इसे सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो। तो क्वाड्रेटिक तो सबको ही आती है ना, इसे सीखी थी, क्वाड्रेटिक सीखी थी। t1 t2 प्लस 4 होल स्क्वायर, नहीं करना चाहिए मुझे अब इसके आगे, tan स्क्वायर अल्फा 4 टाइम्स t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, t1 प्लस t2 स्क्वायर माइनस 4 t1 t2। इसके आगे मैं नहीं लिखूंगा, लोग पुट कर लेंगे कि सर सम ऑफ रूट पुट कर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट पुट कर दीजिए, योर आंसर। ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि सर मेरा एक्सपर्टाइज होमोजेनाइजेशन पर बहुत अच्छा है ना, आई एम टू गुड इन होमोजेनाइजेशन, राइट। वो लोग, मैं नहीं, दे आर टू गुड। ठीक, कि सर हम तो बहुत जल्दी पहचानते हैं, एक 2 डिग्री का कर्व को एक लाइन ने कट किया एंड यू आर ज्वाइनिंग इंटरसेक्शन पॉइंट्स टू ओरिजिन। तो जैसे ही आई कम टू नो दिस पॉइंट, इमीडिएट मुझे आइडिया आता है कि ये पेयर की इक्वेशन OA-OB पेयर इज ऑब्टेन्ड बाय होमोजेनाइजेशन, है ना। तो व्हाट दे सेड कि ये रही आपकी लाइन की इक्वेशन, यही है ना लाइन की इक्वेशन। तो होमोजेनाइज उन लोगों को उनके टीचर ने बताया था कि हाउ टू होमोजेनाइज। तो y स्क्वायर इज 4ax इंटू yk माइनस 2ax डिवाइड बाई दिस। तो ये डिवाइड क्वांटिटी को इधर ले जा रहा हूं, k स्क्वायर माइनस 2ah एंड आई कलेक्टेड ऑल टर्म्स वन साइड। कुछ लोग समझ रहे भाई कि सर ये आपकी OA और OB पेयर की इक्वेशन आ गई, है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो दीपमन। अब इसके बाद दीपमन कह रहा है कि नाउ यू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन विच इज tan अल्फा इक्वल टू 2 अंडर रूट, या दीपमन मैं भूल रहा हूं, हाँ सोच रहे हो, 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस AB अपॉन a प्लस बी। कंफर्म करो, फॉर्मूला सही बोला ना, 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस AB अपॉन a प्लस बी, जहां सब जानते हैं लोग कि सर 2h xy का कोफिशिएंट है ना, a x स्क्वायर b y स्क्वायर। तो ये रही तुम्हारी OA-OB पेयर की इक्वेशन। tan अल्फा के फॉर्मूले में पुट h पुट a पुट b, गेट द आंसर। बाकी मेरी तो पर्सनल लाइकिंग भाई T1 T2 के लिए कि सर आदत में आ गया है ना, ब्लड में चला गया एकदम। पैराबोला में इतना T1 T2 को लगाया कि अब तो खून में चला गया। ठीक है ना। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट के लिए तुमको लगता नहीं कि सर कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो, है ना। क्यों क्यों बुद्धि खर्च करें। आपने लेंथ 12 दी है ना, 4l स्क्वायर बराबर डिस्टेंस का स्क्वायर T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2a T1 माइनस T2 होल स्क्वायर, है ना। तुमको सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से प्रॉब्लम खत्म। तो अब तो लोग कर लेंगे कि सर a स्क्वायर आउट, T1 माइनस T2 होल स्क्वायर ऑल्सो आउट,
जिसको कि आई विल राइट लाइक दिस, इंटू T1 प्लस T2 होल स्क्वायर प्लस 4। अब यहां पर समझदार लोग, ये रही इक्वेशन whose roots are T1 T2, put T1 plus T2, put T1 T2। सही है? 5 seconds क्विकली। इसी का अगर थोड़ा अदर सॉल्यूशन चाहिए तो कुछ लोग इसको पैरामेट्रिक से भी कर सकते थे कि होमवर्क तो यार क्या कहते हैं, एक तो रिमेनिंग डीई है ना, पहले होमवर्क बताया था। रिमेनिंग डीई मतलब कि सिर्फ 8 क्वेश्चंस, जिसपे तुम्हारा कुछ होगा नहीं कि सर इतना कम होमवर्क थोड़ी किया जाता है। तो तुम जरूर प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज करना चाहोगे कि सर वो प्रोबेबिलिटी की शीट शुरू की जाए। तो ओनली एक्सरसाइज 1 पूरी नहीं दे रहा हूं क्योंकि पूरी में तुमको समय लगेगा और एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भी है, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए ओनली 15 क्वेश्चंस, और बिगिनिंग 15 क्वेश्चंस आसान भी है, चिंता मत करो, ठीक है ना। क्या 6 क्वेश्चंस है? किसमें 6 क्वेश्चंस है? ठीक है ना। तो टुमारो होमवर्क इज प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 1 15 प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन रिमेनिंग क्वेश्चंस, है ना। हाँ बस इतना ही दिया मैंने, डोंट वरी। अच्छा ओनली 6 आर देयर, ठीक। रिमेनिंग क्वेश्चन, हाँ ओके, कोई बात नहीं, इतना होता है। बाकी तुम आगे बढ़ जाना कि सर मैं तो प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि पूरी डिस्कस होनी है स्लोली, है ना। सेम प्रॉब्लम को तुम ऐसे भी कर सकते हो कि सर मैंने क्या किया था, ये कॉर्ड है ना एच के पॉइंट, तो क्या तुमको लगता है कि सर एक पॉइंट एल डिस्टेंस अबव होगा और एक पॉइंट एल डिस्टेंस बिलो होगा, ठीक। तो इसकी लेंथ को मत यूज करो, अभी किसी पैरामीटर को अप्लाई करते हैं। सर आर, इंक्लिनेशन थीटा, आई एम यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म, तो h प्लस आर कॉस, मैंने पैराबोला की इक्वेशन पुट कर दिया, h प्लस आर कॉस k प्लस आर साइन। तो क्या समझ में आया कि सर ये क्वाड्रेटिक इन आर कलेक्ट हो गया। नहीं गलत लिख दिया, ये भी तो देगा 2k आर साइन थीटा। अरे यार कुछ गलत हो जाए तो बता देना। कलेक्टेड एक क्वाड्रेटिक इन आर, मानते हो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हैं? तुमने मुझे कहा था कि सर एक एल होगा और एक माइनस एल होगा, तो सम ऑफ रूट्स 0, तो सम ऑफ रूट 0 करने से देखो टेन थीटा निकल आया कि सर R1 प्लस R2 0 से आपका टेन थीटा आ गया 2a अपॉन के। हालांकि ये जो टेन थीटा है ना, ये टेन थीटा मैं तुमको टी इक्वल टू S1 से भी दे सकता था कि अरे यार टेन थीटा क्या होता है, लाइन का स्लोप ही तो होता है, तो ये तो तुम t बराबर S1 से भी पहुंच सकते थे, ठीक। लेकिन अब इस आइडिया से गए हो तो अब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट भी यूज कर रहा हूं
मानते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज माइनस एल स्क्वायर। तुम्हें तो कहा था सर एल एंड माइनस एल आर रूट्स, तो माइनस एल स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4AH अपॉन साइन स्क्वायर विच इज इनटू कॉसेक स्क्वायर विच इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर। और रही बात कॉट की कि सर ये रहा के स्क्वायर अपॉन 4A स्क्वायर। मेरे ख्याल से कई लोगों को बात समझ में आई कि पैरामेट्रिक फॉर्म इज ऑल्सो अ गुड सॉल्यूशन। वेरी इजी, 5 सेकेंड्स क्विकली, कि पैरामेट्रिक्स भी कर सकते हैं। भाई कई लोग मेरे कोनिक सेक्शन का बहुत बड़ा बेनिफिट उठाएंगे, है ना, कि सर हमारी तो पूरी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज हो गई, है ना। तो जो कुछ लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे कि मैं कुछ और करता हूं जब तक ये चल रहा है, और जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो लोग इस डेज में जब तक मैं पूरा कोनिक करूंगा वो इसके साथ में स्ट्रेट लाइन सर्किल के भी कंसेप्ट्स को थॉरो कर ले रहे होंगे कि सर चलो इसी बहाने अच्छा टाइम मिला कि क्यों ना मैं अपनी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इनके साथ में ही निपटा लूं, है ना, कि मेरे थोड़े बहुत जो स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट्स मिस हो रहे हैं, भूल रहा हूं, मुझे पोजीशन ऑफ पॉइंट लेने में दिक्कत आती है ना, तो वो इस टाइम का अच्छा यूज करेंगे इनफैक्ट। ठीक, कि सर मुझे अलग से कोनिक सेक्शन खुद से रिवाइज करने की नीड नहीं पड़ेगी, वो तो आप ही करा दे रहे हो, और स्ट्रेट लाइन सर्किल मैं खुद कर ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय है ना, मैंने कोनिक पहले से किया हुआ था तो मैं पैरेलल में स्ट्रेट लाइन सर्किल के भी रिवीजन कर लिया। ओके, जो लास्ट पार्ट है उसमें बिल्कुल भी दम नहीं है, वो तो लोगों को याद है ना कि सर नॉर्मल एट 2 पॉइंट मीट ऑन सेम पैराबोला, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो रूपकथा, T1 T2 इज 2 फॉर लास्ट पार्ट, और T1 T2 उठा लो यहां से, सर प्रोडक्ट ऑफ रूट is the answer to fourth part. Easy, good. Five seconds quickly. Done. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आई थिंक टाइम परमिट नहीं कर रहा है तो इसलिए मैं सारे पॉइंट तो नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन कुछ एक पॉइंट तो लिखा ही सकता हूं ना। पॉइंट नंबर 1 लिखो, नोट करो, रे इंसिडेंट रे passing through focus, incident ray passing through focus after getting reflected from the surface of parabola getting reflected from the surface of parabola become parallel to its axis, become parallel to its axis. Incident ray passing through focus after getting reflected from the surface of parabola become parallel to its axis. DE की शीट में एक्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हो दीप्तम, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3 याद आया है ना,
कि सर वो एक्सरसाइज 2 होमोजीनियस, वहां था ये क्वेश्चन। तुम तो समझते हो कि सर हर पैराबोला को हम आफ्टर रोटेशन, आफ्टर ट्रांसलेशन हम बना सकते हैं सेम एज वाई स्क्वायर 4x। तो इसलिए आपको जो प्रॉपर्टी किसी भी पैराबोला के लिए प्रूव करनी है, आप तो 4ax के लिए प्रूव कर दो, सही है ना, आप वाई स्क्वायर 4ax के लिए प्रूव कर दो। तो अगर इस पर ट्रू है तो सबके लिए ट्रू है। तो स्टेटमेंट क्या था? फोकस। तो जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या प्रूफ बता रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, आई एम ज्वाइनिंग फोकस टू एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। किसी भी पॉइंट को मैंने पैराबोला पर फोकस से ज्वाइन किया, ठीक। तुम तो जानते हो मैं हमेशा पॉइंट को क्या लेता हूं, 80 स्क्वायर 280। मैंने कंस्ट्रक्ट किया थ्रू पी ए लाइन पैरेलल टू एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, कंस्ट्रक्ट कर दी। अब मुझको प्रूव करना है कि सर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये मुझे प्रूव करना है। आई हैव टू प्रूव दिस। समझ गए बात को? तो क्या मैं अगर ये प्रूव कर दूं कि P पर जो नॉर्मल है, नॉर्मल एट P बाइसेक्ट दिस एंगल, अगर मैं ये प्रूफ दे देता हूं कि सर ये जो नॉर्मल है ना P पर इज द एंगल बाइसेक्टर, तो मेरे ख्याल से तुम लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे कि यस दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, फाइन। तो मैंने क्या किया, तुम तो जानते हो कि सर आप P पर नॉर्मल लिख लोगे, ये रही नॉर्मल की इक्वेशन। एंगल बाइसेक्टर प्रूव करने जा रहा हूं, इसके कोऑर्डिनेट निकाल दिए, कॉमा 0 2a + 80 स्क्वायर, ठीक है। अब तुमने नोटिस किया अरे यार ये जो डिस्टेंस है ये तो a + 80 स्क्वायर आ रहा है, कुछ लग रहा है ना, कहीं पहचाना वो सा लग रहा है ये टर्म a + 80 स्क्वायर। तो कुछ लोगों को क्लिक किया कि अरे यार ये तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स है कि सर 80 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस है। बात समझ आई? तो दिस लेंथ विच इज a + 80 स्क्वायर, this length also is a + 80 square and you know कि सर पैराबोला की डेफिनेशन होती है PS = PN। तो इसका मतलब है ये भी a + 80 स्क्वायर, ये भी a + 80 स्क्वायर, तो ये तो आइसोसेल्स ट्राइंगल हो गया। बुद्धि लगाओ, आइसोसेल्स ट्राइंगल, और आइसोसेल्स ट्राइंगल मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सही। अब तुमने कंस्ट्रक्शन के वक्त मुझसे कहा था कि सर ये जो लाइन है ना ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो पैरेलल लाइन, तो तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा ऑल्टरनेट एंगल्स, कि सर ये एंगल और ये एंगल इक्वल, पैरेलल लाइन। तो मानते हो ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल। बुद्धि लगाओ। तो मानते हो जो बात मैं प्रूव करना चाहता था वो हो गया, नॉर्मल ने एंगल बाइसेक्ट कर दिया, सही। इसका मतलब योर स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ यू रिमेंबर, ठीक है, कि फोकस से पासिंग रे पैराबोला से रिफ्लेक्ट होके उसके एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक। इसी स्टेटमेंट को एक और अच्छे तरीके से तुमको रटवाता हूं। ये तो तुमने पढ़ लिया, रट लिया है ना, कि थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू एक्सिस, ठीक। तो
तुमको लगता नहीं कि सर ये आपका पैरेलल टू एक्सिस, ये थ्रू फोकस, मान तो यही लाइन एक्सटेंडेड तो पीएम है, पीएम है ना, तुमने अभी अभी प्रूव किया क्या है, पीएस। तो क्या तुमको लग रहा है कि सर ये तो एक बढ़िया ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि जो डेफिनेशन होती है पीएस और पीएम का बाइसेक्टर टेंजेंट भी प्रूव हो गया। सोचो सोचो, एक्सटेंडेड पीएम, अरे इसका इधर बाइसेक्टर जो है नॉर्मल है ना, तुम तो जानते हो ना एंगल बाइसेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो सर अगर नॉर्मल बाइसेक्टर है तो टेंजेंट भी बाइसेक्टर होगा। बुद्धि लगाओ, पढ़ा है ना ये बात। एंगल बाइसेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इफ नॉर्मल इज वन बाइसेक्टर देन अदर बाइसेक्टर इज टेंजेंट। तो एक काम करो, इस स्टेटमेंट को भी खुद के लैंग्वेज में लिखो, एंगल बाइसेक्टर्स टू पीएस एंड पीएम। जहां पर तुमको पीएस पीएम समझना है क्या है कि सर पी पॉइंट ऑन पैराबोला है, एस फोकस है, और जो पीएम है वो परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स एम। एंगल बाइसेक्टर्स टू पीएस एंड पीएम will be tangent and normal at P। ध्यान रखना, ये सब बातें मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम्स में लगाता हूं। एंगल बाइसेक्टर्स टू PS and PM are tangent and normal at P। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और तुम लोग को अलर्ट कर देता हूं, इस डिफरेंट नोट पर पहले आईआईटी क्वेश्चंस नहीं पूछता था, बट नाउ ए डेज मैंने कहा ना पेपर का लेवल इंप्रूव कर दिया है, तो आजकल थोड़े से मिसलिनियस आइडियाज पर क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं, है ना, कि सर हम लोग जो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि अरे यार इसने तो ये पैराबोला की प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन पूछ लिया, अब हो रहा है। ठीक, डन। पॉइंट नंबर 2 लिखो, पोर्शन ऑफ टेंजेंट, पोर्शन ऑफ टेंजेंट between point of contact, portion of tangent between point of contact and directrix, between point of contact and directrix subtend right angle at focus, subtend right angle at focus। यहां 90 एंगल बनेगा। पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन कॉन्टैक्ट पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स मेक 90 एट फोकस। ये प्रॉपर्टीज कॉमन चलती है, एलिप्स, हाइपरबोला, सब में तुमको देखने को मिलेगा। तो देखो एक आइडिया कि सर इसको टी पॉइंट मानिए, 80² टू 80, टेंजेंट लिखिए, इसका ये कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए -a कॉमा, टेंजेंट पर पुट करके निकाल देना, ये टी में आ जाएगा। फिर पीएस का स्लोप लिख दो, यू विल गेट आंसर इन टी। फिर क्यूएस का स्लोप लिख दो, यू अगेन विल गेट आंसर इन टी। यू मल्टीप्लाई
आंसर -1 आ जाता है, M1 M2 -1 आ जाता है। इसी बात को फट से बता देता हूं, मैंने कंस्ट्रक्शन किया PS PM, मानते हो सर PS PM बराबर होता है, जानते हो, मानते हो, अभी अभी तुमने प्रूफ किया कि सर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल इक्वल है, टेंजेंट एंगल बाइसेक्ट करता है PS PM का, क्या तुम तुरंत बोलोगे कि सर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? देखिए PM इक्वल टू PS, इक्वल एंगल, PQ इज द कॉमन लेंथ, दिमाग लगाओ, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, और ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से दिस एंगल इज 90, तो दिस शुड ऑल्सो बी 90, दिमाग लगाओ भाई, गॉट इट। चलो आगे के नोट कल कंटिन्यू करता हूं क्योंकि तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो गई है। चलो बाय, गुड नाइट, जय हिंद।